अब मैं आपको बताऊंगी कि जो नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में और किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, 3 क्षेत्र में देने की घोषणा हो चुकी है। तो अब हम देखेंगे कि साहित्य का पुरस्कार किसे दिया गया है, भौतिकी का पुरस्कार किसे दिया गया है और ट्रिक के साथ समझाऊंगी। किसके साथ? ट्रिक के साथ समझाऊंगी। और 2024 वाले भी साथ में मेंशन कर लिए हैं। तो इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। राशि इसकी 11 मिलियन यानी कि 8 से 10 करोड़ होती है इसकी लगभग राशि। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाएगा। और इस दिन क्या है? अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि है। तो इनका जन्म कब हुआ था ये सब देखेंगे। इनका निधन भी कब हुआ है, कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र को बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था वो हम देखेंगे। पहले 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। तो भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शरीर क्रिया विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र की शुरुआत 1968 में हुई थी। पहले अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था, 1968 के बाद दिया जाने लगा था। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो ये कौन थे? स्वीडिश वैज्ञानिक। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी 1867 में। तो ये हमने बताया वैज्ञानिक थे और डायनामाइट की खोज की थी उन्होंने 1867 में। कब की थी? 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। किन्होंने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने जब डायनामाइट की खोज की थी ना, तो इस पर एक अखबारी था, अखबार फ्रांसीसी अखबार था, उसके द्वारा गलती से मौत का सौदागर कहे जाने पर अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट आविष्कार के विनाशकारी उपयोग का एहसास हुआ था। इनको क्या कहा गया था? मौत का सौदागर कहा गया था, फ्रांसीसी अखबारों में कहा गया था। और मैंने इसी के बाद में उसने वापस जो कहते हैं इसका जो नुकसान होता है ना, तो उसके जरिए उन्होंने कहा कि इसके जो भी बंद यानी कि जो रोकने के उपाय भी इन्होंने बताए थे, अल्फ्रेड नोबेल ने बताए थे। इनका निधन 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। अब हम देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 हंगेरियन लेखक, कहाँ का? हंगरी का लेखक है लाज़लो जनाहोरकाई यानी कि जनाहोरकाई। ट्रिक है, साहित्य से हर कोई ना जले। इनका नाम याद रखना। कौन है? एक ही व्यक्ति है, लाज़लो क्रास्जनाहोरकाई, दोनों अलग लग रहा था। तो साहित्य से कोई ना जले इसकी ट्रिक है। इसमें यह उनकी सम्मान इनको यह सम्मान उनकी कौन सी प्रेरक और दूरदर्शी साहित्य कृतियों के लिए मिला था। और इनकी जो रचनाएं कौन कौन सी थी? तो सांटेनटेंगो, द मेलानकली ऑफ रेजिस्टेंस और वार एंड वॉर, इनकी थी ये रचनाएं। इनकी रचनाओं से जो हर कोई साहित्य का नोबेलकार यानी कि 10 करोड़ की राशि यूं ही नहीं देता आपको। आपकी कृतियों से, आपके आविष्कारों से दुनिया को क्या फ़ायदा होता है, मानव जाति को क्या फ़ायदा होता है। अगर मानव के लिए ये सब जो है ना लाभकारी है, तो उसके लिए आपको नोबेल पुरस्कार मिलता है। नोबेल पुरस्कार साहित्य का 2024 का किसे दिया गया था? हांगकांग दक्षिणी कोरियाई लेखिका थी और पहली बार कोरिया की किसी लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 2024 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चॉइस का ये एग्जाम में आ चुका है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 सुसुम कितागावा क्योटो विश्व जो है ना विद्यालय से इन्होंने कहा था। और रिचर्ड्स रॉबसन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ये भी ऑस्ट्रेलिया के थे। और ऑस्ट्रेलिया के थे और अमेरिका के थे उमरियल यागी, कैलिफोर्निया के बर्कले से, यानी कि जो इनकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी थी ना वहाँ से। और कहाँ से थे? तो मैंने कहा कितागावा कहाँ से? जापान से हैं। रॉबसन कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया से हैं। और यागी कहाँ से हैं? कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका से हैं। इनकी ट्रिक बता दूँ। इनकी ट्रिक है किराया याद रखना। रसायन विज्ञान का जो किराया है ना वो क्या है? किर से कितागावा, रा से रॉबसन, या से यागी। और ये जो कितागावा है जापान के हैं, रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं और यागी अमेरिका के हैं। और धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए इनको ये दिया गया। 2024 का रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2024 का बता रही हूँ, ये 25 का था जो रॉबर्टसन और कितागावा और यागी को दिया गया। हेमिस हसाबिस, कौन है? हेमिस हसाबिस, जॉन जम्पर, डेविस बेकर, 3 लोगों को दिया गया प्रोटीन का आकार अनुमान लगाने में और नए प्रोटीन का आविष्कार करने में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास करने के लिए इनको दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 का 3 व्यक्तियों को दिया गया है। माइकल एच डेवोरेट जो येल यूनिवर्सिटी के हैं, ये भी कहाँ से? यूएसओ अमेरिका से हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। जॉन क्लार्क, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये भी यूएसए के हैं। जॉन एम मार्टिनिस,
ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ जो कैलिफोर्निया यूएसए, ये तीनों ही कहाँ है, यूएसए यानी कि अमेरिका के हैं। भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2025 में। इनकी ट्रिक, इनको यह पुरस्कार बिजली के सर्किट में बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए दिया गया। ट्रिक है माइकी रैट माइकी रैट है ना, भतीजा, मेरा भतीजा ही मैं मान लूँ, और मेरा भतीजा जॉन क्लार्क ने माटी से में मिला दी। किसकी? माइकी रैट भतीज यानी भौतिकी जॉन क्लार्क ने माटी में मिला दी। मार्टिनिस, इस तरह से आप याद रखना, माइकल मार्टिनिस जॉन क्लार्क 3 थे जिसको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम देखेंगे साहित्य चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 मैरी ई ब्रूनकॉम जो अमेरिका वैज्ञानिक, फ्रेंड रॉम्सडेल अमेरिकी वैज्ञानिक, सिमोन साकागुची जो जापानी वैज्ञानिक है, इनको तीनों को दिया गया। सिमोन साकागुची जापानी, इनको यह अवार्ड परिधीय प्रतिरक्षा और सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया। ट्रिक है सक्का मेरी ई फ्रेंड है। कौन है? सक्का मेरी ई फ्रेंड है। तो क्या है? सक्का मेरी ई फ्रेंड है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, ये दिया गया। 2024 का विक्टर एम्ब्रोस गैरी रुक उनको दिया गया था। माइक्रो RNA की खोज के लिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियम को में इसकी भूमिका थी, इसके लिए दिया गया था 2024 का भी। तो ये जो नोबेल पुरस्कार अभी तक दिए हैं, अभी घोषणा होनी है, शांति के लिए भी होगी अभी, तो धीरे धीरे सारे मैं दे दूंगी आपको, और 10 दिसंबर को इनके अवार्ड दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी व्लॉग ऐड कर दूंगी जो मैंने फर्स्ट व्लॉग बनाया है, आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे बताना। थोड़ी सी रूटीन मैंने बताई है आपको। हेलो, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मेहर टीचिंग में स्वागत है, इसलिए आज मैं आपको मेरे व्लॉग बना रही हूँ छोटा सा, जिसमें आपको जानकारी मिल सके कि मैं कहाँ से हूँ और कहाँ रहती हूँ, और मेरी स्टडी भी बताऊँगी कि मैं क्या स्टडी करती हूँ। तो ये मेरा जो मेन गेट है, ये मकान है। एक दूसरा मेन गेट उस तरफ है, आपको दिखा दूँ मैं उस तरफ से, और वो मेरा जो है ना मेन बड़ी सी फाटक है, वहाँ से हम मेन गेट से अंदर आते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास से दरवाजे जो रास्ता गुजरता है, जहाँ से आपको आवाज़ें बहुत आती है, आते जाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ से लगा के ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता यहाँ सामने जाता है। ये जो आपको नज़र आ रही होगी फाटक, ये है हमारे जो भाइयों के होते हैं ना, वो सब। ये नीम का पेड़ है जो हमारे मेन गेट के सामने, ये मैंने ही बड़ा किया है। वहाँ से जो मेन गेट एक और दरवाज़ा खुलता है ना, वो मैं बताऊँगी कि मेन रोड सामने दिखता है मेरे उस रूम से, वो जो सामने वाला रूम है। एंटर करेंगे इस रूम में, अब यहाँ से एंटर करेंगे हम। ये आप देखोगे तो मेरा है ना फ़ोन सही नहीं, मैंने कहा कि मेरा फ़ोन सही नहीं, अभी आपको नज़र आएगा। यहाँ से हम जाएंगे, एंटर होता है। ये हमारा पानी वगैरह जहाँ भरते हैं हम, ये किचन का दरवाज़ा है हमारा। ये आज मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्या बनाया है। ये आपको मैं बता दूँ आज हमने क्या बनाया। ये बनाया हमने आज कढ़ी, जिसे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं खाटा, वो बनाया है। ये वाला किचन है नहीं, देसी है। ये हमारा जो बैठक रूम है, जहाँ हम बैठते हैं सभी। अब हम जाते हैं स्टडी रूम में, जहाँ मैं पढ़ाई करती हूँ। वो मैं आपको बता दूँ कि मैं कहाँ पढ़ाई करती हूँ। ये जो मेरा टेबल है, यहाँ मैं पढ़ाई करती हूँ। आपको बताया, मैंने कहा है कि मैंने नोट्स बनाए हैं, तो ये देखो मैंने नोट्स बनाए। आज मैं आपको सिर्फ नोबेल पुरस्कार है ना वो बताने जा रही हूँ। पंखा चल रहा होगा, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। ये NCERT की बुक वगैरह हैं, ये आप देख सकते हो। और कुछ बुकें जो यहाँ पड़ी हैं, ये आप देख सकते हो कितनी बुकें हैं। तो यहाँ से सब छाँट के NCERT RBSE सारी बुक है, वहाँ से सारे नोट्स में लेती हूँ। और आपको पता है मैंने कोर्स भी लिया हुआ है। अक्षरांश देशांतर जो है ना वो पढ़ेंगे, वो 2nd ग्रेड में भी हैं और रीट में भी हैं। और आपको पता है तो पृथ्वी की गतियाँ मैंने करवा लिया है। आज हम नोबेल पुरस्कार करेंगे, उसके बाद मैं कराऊंगी आपको जो शिक्षण वीडियो में मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी ये देखो इसके नोट्स बना दिए हैं। तो अभी कुछ रहे हैं थोड़े से, वो पूरे होंगे तभी मैं आपको उसके भी आपको नोट्स दे दूँगी। ये मेरे एयरफोन का डब्बा है। यहाँ से निकलते हैं बाहर। वो जो रूम मैंने कहा था आपको कि ये जो रूम है ना, ये रूम मैंने कहा मेन गेट की तरफ है। ये जो ये नीचे पड़ा है हमारा जो बेड है, जिसे कहते हैं, ये देखो ये यहाँ से दरवाज़ा खुलता है और यहाँ से वो देखो पूरा का पूरा गांव नज़र आता है। इसलिए मैं यहाँ से देखो ये मोटरसाइकिल वगैरह जा रही है, तो यहाँ से क्या है ना कि बिल्कुल सामने दिखता है, तो मुझे धीरे धीरे वीडियो बनानी पड़ती है। आज मैंने पहली बार मेरा व्लॉग बनाया, आपको कैसा लगा? धीरे धीरे मैं आपको मेरी रूटीन भी बताऊंगी कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करती हूँ, क्या करती हूँ।
ये जो है ना इस तरफ का दरवाज़ा आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जब कोई आए तो अंदर आए ना तो यहाँ बेड वगैरह जाए, तो यहाँ जो मेहमानों के लिए ये रूम है। और ये बुक्स है, यहाँ भी मैं सोती रहती हूँ, कभी कभी दिन को जो टाइम मिलता है तो पढ़ती हूँ। एक रूम ये भी है, यहाँ भी देखो आप, यहाँ भी सोते हैं, बैठते भी हैं। और यहाँ जो ये मेरा जो आपको दिख रहा होगा बोट है। ये जो बोर्ड है ना, ये मैंने कब ख़रीदा था आपको पता है, अभी उस पर मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसलिए। अब नेक्स्ट में मिलेंगे आपको और नोट्स के साथ, और वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का जो नोबेल पुरस्कार है वो।